नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल अपडेट टुडे। और आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के नए रूल 2026 के बारे में। ये वीडियो हर उस एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जिसका पीएफ कट रहा है या कट चुका है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, रियल अपडेट टुडे पर हम हमेशा आपको सिंपल भाषा में रियल जानकारी देते हैं। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पीएफ और पेंशन को 2026 में पीएफ निकालना और भी स्ट्रिक्ट और डिजिटल हो सकता है। आधार और पैन वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैनुअल क्लेम ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। ऑटो सेटलमेंट का स्कोप बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। और 2026 में यूपीआई से भी पीएफ निकालने का ऑप्शन जनरेट होगा। इसलिए रियल अपडेट टुडे की एडवाइस है, आज ही अपना आधार पैन लिंक जरूर चेक कराएं। 2025 तक क्या होता था, जब कभी भी कोई भी जॉब चेंज करते थे उस वक्त उसका जो पीएफ होता था वो उसी में कंपनी का अलग दिखाता था, दूसरी कंपनी में जाते थे तो उसका अलग दिखाता था। बट 2026 में आपके लिए एक नया रूल ईपीएफओ लेके आ रहा है। अब जैसे ही आप कंपनी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी पुरानी कंपनी का जो पीएफ होगा वो नई कंपनी में ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा, सब एक ही जगह आ जाएगा। इस तरह की रियल अपडेट्स आपको सिर्फ रियल अपडेट टुडे पर ही मिलती रहेंगी। ईपीएफओ पेंशन को लेकर 2026 में बड़ा अपडेट आ सकता है। और अगर आप जॉब या रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सोर्स के मुताबिक ईपीएफओ के पेंशन रूल्स पर काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रहा है। पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, सर्विस ईयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी और हायर सैलरी पेंशन को लेकर क्लैरिटी आने वाली है। एग्जाम्पल के समझिए, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 20 साल सर्विस की है और सैलरी एवरेज ज़्यादा रही है, तो नया रूल आने पर सिर्फ लास्ट सैलरी नहीं बल्कि टोटल सर्विस पीरियड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पेंशन पर पड़ेगा। इसका मतलब लंबे टाइम तक जॉब इक्वल्स टू बेटर पेंशन चांस। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए यह ईपीएस अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हो पीएफ का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 2026 के पीएफ रूल्स में कुछ इम्पोर्टेंट चेंज पर डिस्कशन चल रहा है। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, पीएफ फंड की सेफ्टी पर स्पेशल फोकस। एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ आपको। अगर ईपीएफओ अपना पैसा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है तो एम्प्लॉयज़ का पीएफ सिक्योर रहता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न स्टेबल मिलता है। इसलिए पीएफ से जुड़ी सही और ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक रियल अपडेट टुडे के थ्रू लाते हैं। फॉलो करना मत भूलना। बहुत लोगों के पुराने पीएफ अकाउंट्स आज भी इनएक्टिव पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए रवि ने 2016 में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। उस कंपनी ने पीएफ काटा, यूएन बनाया। 2018 में रवि ने जॉब छोड़ दी। उसके बाद ना तो पीएफ ट्रांसफ़र हुआ, ना ही विड्रॉल हुआ और ना ही यूएन एक्टिव रखा गया। ऐसे ही रवि जैसे लाखों लोगों के पीएफ अकाउंट्स इनएक्टिव पड़े हैं। अब गवर्नमेंट और ईपीएफओ ने सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब अगर आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और वही आधार यूज़ करते हो तो पुराना पीएफ ऑटोमेटिक नया पीएफ से मर्ज हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका यूएन एक्टिव हो। पहले क्या होता था, कोई गलत आधार, गलत मोबाइल नंबर लगाकर पीएफ निकाल लेता था। अब ऐसा मुश्किल है क्योंकि ओटीपी, आधार और केवाईसी क्रॉस चेक होता है। अब ईपीएफओ के पास पूरी हिस्ट्री होती है, कब जॉब छोड़ी, कब पीएफ कटा, कब ट्रांसफ़र हुआ। इसलिए इनएक्टिव पीएफ भी इजीली ट्रेस हो जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको यूएन इनएक्टिव है, ओटीपी नहीं आएगा, पीएफ विथड्रॉ नहीं होगा, ट्रांसफ़र में डिले होगा
और फ्यूचर में आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आज ही चेक कीजिए यूएन एक्टिव है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, आधार प्लस पैन केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर मोहन 10 साल पहले जॉब छोड़ चुका है लेकिन आज उसका यूएन एक्टिव कर लेता है तो वो अपना पुराना पीएफ आज भी क्लेम कर सकता है। एक क्लियर और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ। अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो फ्यूचर में पीएफ और यूएएन से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। पहला पॉइंट, सबसे पहले चेक कीजिए आपका आधार यूएएन से लिंक है या नहीं। अगर आधार लिंक नहीं है तो ना पीएफ ट्रांसफ़र होगा ना ही विड्रॉल स्मूथली होगा। दूसरा पॉइंट, पैन वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। पैन वेरीफाइड नहीं होगा तो टैक्स और पीएफ क्लेम दोनों में दिक्कत आ सकती है। तीसरा पॉइंट, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि हर छोटी बड़ी प्रोसेस ओटीपी से होती है। मोबाइल नंबर बंद है तो काम भी बंद समझो। चौथा और लास्ट पॉइंट, यूएन डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मैच होना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टेप्स आज आसान लगती हैं लेकिन कल आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाती हैं। इसलिए रियल अपडेट टुडे अपने व्यूअर्स से कहता है कि अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल रियल अपडेट टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए PFS ताकि हमें पता चले आपको ऐसी और रियल अपडेट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।